आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और महफूज होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप हमारी स्टोरीज़ को बाकायदगी के साथ सुन रहे होंगे और इसमें दिए गए मोरल लेसन को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी कर रहे होंगे। चलें चलते हैं, आज भी मैं आपके लिए लेके आई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प सी कहानी। लेकिन उससे पहले, जी बिल्कुल उससे पहले हमें मिलना है अपने शो में मौजूद बच्चों से और बबलू से। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बबलू, वालेकुम सलाम। बबलू, ये क्या हुआ बबलू? आप कहाँ से इतना भागते हुए आ रहे हैं? आपके पीछे कोई शेर लग गए? अरे बाजी, मैं बहुत थका हूँ, बहुत डर गया हूँ। लग रहा है आपके पीछे वाकई शेर पड़ गया। अरे नहीं बाजी, आपको पता है शेर से तो मैं डरता ही नहीं हूँ। अच्छा, मुझे तो चूहों से डर लगता है। अरे बबलू, आपकी बहादुरी की क्या कहने। खैर, बच्चों की तरफ बढ़ते हैं, बच्चों से मिलते हैं। आप जरा सांस ले लें, थोड़ा रिलैक्स करें, फिर हम आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाओ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? दुआ गुल। दुआ गुल। दुआ गुल का क्या मतलब है? गुल का नाम, गुल का मतलब ना, दुआ तो दुआ करना होता है। गुल का क्या मतलब है? गुल का नाम, गुल का मतलब होता है फूल। बहुत प्यारा सा, जैसे आपका नाम है ऐसी आप खुद भी बहुत प्यारी सी हैं माशाल्लाह। आपका क्या नाम है? बाजी, जैसे मेरा नाम बबलू है, मैं भी बहुत प्यारा हूँ। हाँ जी, बबलू का मतलब भी बबलू यानी प्यारा। ठीक जी है बबलू, जी जी। मैंने मतलब बना दिया ना। बबलू का मतलब होता है प्यारा, खूबसूरत। जैसे ये बैठे हैं, कितने प्यारे हैं ना बबलू? जी प्यारे लगते हैं, जी खूबसूरत लगते हैं। जी। अब जी नहीं कहना, सच बताना होता है। क्या नाम है आपका? आप मुझे बताएं। अर्शिया से। अच्छा सिर्फ आपका बताएं कि आप हमारी स्टोरीज देखती हैं? यस। अच्छा, वेरी गुड। तो कैसी लगती हैं आपको हमारी कहानियाँ? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी लगती हैं। आपको कैसी लगती हैं हमारी कहानियाँ? बहुत अच्छी है। कोई सबसे अच्छी कहानी जो आपको सबसे अच्छी लगी हो बताएं। याद है कोई कहानी? जी याद है। कौन सी कहानी? कौन सी कहानी? भूल गई। कुछ सुनाना चाहेंगे आप? जी। क्या सुनाएंगे? गाना शुरू करने की दुआ बिस्मिल्लाह। खाना शुरू करने से दुआ, चलें जल्दी से सुनाएं। गाना शुरू करने की दुआ बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। माशाल्लाह, अरे अब कोई पोएम भी तो सुना दे। कोई पोएम भी सुना दे, बबलू की भी तो फरमाइश है। आलू का शादी में कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे, बैगन ने लात मारी रो रहे थे, गाजर ने प्याके हंस रहे थे, वेरी पत्ते गुड। से किनारे कर रखे थे, काके तो भाग रहे थे। वाह जी वाह, कितनी अच्छी पोएम सुनाई है बबलू। कुछ समझ आई है आपको? जी, कह रही आलू खाओ मोटे हो जाओगे। बबलू ने अपनी समझ के हिसाब से समझना है। आप कुछ अच्छा सा सुनाना चाहेंगे? कोई नात पोएम जल्दी से सुना दे फिर। बादल गरजे, बादल गरजे, हमने सुने, तुमने सुने, नन्ही नन्ही बूंदे, ठंडी ठंडी बूंदे, हम भी गए, तुम भी गए, हम सब भी गए। वेरी अरे गुड, वाह! जबरदस्त। बादल और बारिश की क्या पोइम सुनाई है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी आपने पोइम सुनाई है। तो हम आपको खुशामदीद करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो क्या कहते हैं, आज क्या सुनने आए हैं आप मुझसे? कहानी। कहानी सुनने आए हैं? तो सुनाऊं फिर कहानी? जी। कहानी अरे सुनाते हैं बाजी, बबलू। मैं बता रहा था कि मेरे घर में बहुत चूहे आ गए हैं। आपको पता है, जहाँ अनाज देखते हैं
ये चूहे वहाँ आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बबलू, चूहों का तो बहुत प्रॉब्लम है। चूहे आज जब आ जाएं कहीं भी, और ख़ुसूसन जहाँ खाने पीने की चीज़ होती है वहीं पे आते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा खाना खाना होता है। वो हमेशा या किचन में आते हैं या जहाँ पे हम अपनी ग्रोसरी वगैरह रखते हैं वहाँ पे आते हैं। तो आपके घर भी ऐसे ही आ गए चूहे? जी बाजी, तो बहुत मुझे टेंशन की इतना बात है। परेशान कर रहे हैं, वो चूहों ने मेरे घर में अपना ठिकाना बना लिया है। ओहो, ये तो बहुत गलत बात हुई। और वैसे भी आप तो चूहों से डरते हैं, अगर ना डरते होते तो आज आप उन्हें निकाल तो सकते जी ना। बाजी, अगर आपको कोई चूहे भगाने वाली कहानी आती है ना तो वो सुना दे मुझे। बबलू, मैं एलिया बाजी हूँ, मैं कहानी सुनाती हूँ। मैं कोई चूहे मारने वाली कोई स्प्रे नहीं करती जो आप कह रहे हैं, वैसी कोई भगाने वाली। हाँ, ये अलबत्ता हो सकता है कि मैं आप सबको एक चूहों से रिलेटेड एक कहानी सुनाती हूँ जिसमें चूहों की जो पॉलिटिक्स वो करते हैं, जो चालाकियाँ वो करते हैं, वो ज़रूर उसमें आपको पता चल जाएंगी। अरे बाजी सुनाए, जल्दी करे, बल्कि चूहे की कोई पोइम भी सुना दे। कोई चूहे की पोइम आती है आप लोगों में से किसी को? मुझे भी नहीं आती बबलू, अगर आपको आती है तो आप सुना दें। अरे बाजी, वो चूचू चूचू चाचा घड़ी में चूहा नाचा। वाह 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 बबलू, क्या याद किया। चलो सुनाएं जल्दी से। घड़ी ने एक बजाया, चूहा नीचे आया। वाह वाह बबलू, ज़बरदस्त, आपने तो क्या टाइम पे क्या पोइम सुनाई है। तो चलें भाई, चूहों से रिलेटेड बच्चों मैं आपको कहानी सुनाने लगी हूँ। बबलू ने पोइम सुना दी और बबलू बहुत परेशान है चूहों से, क्योंकि उनके घर आ गए हैं चूहे। बच्चे जिसमें चूहे हैं, चूहे बहुत तंग करते हैं, तो चूहों से रिलेटेड मैं कहानी सुनाने लगी हूँ। लेकिन उससे पहले हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे, तो कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहें स्टोरी टाइम विद एलिया। आओ सीखे और सिखलाए, मिलके सोचे और समझाए, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। वेलकम बैक प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्टोरी टाइम में खुशामदीद। तो अब स्टोरी टाइम का वक्त हुआ जाता है और हमें सुनानी है एक बहुत ही ज़बरदस्त सी स्टोरी। और हमने चूज़ किया है आज इस करेक्टर को, उसका नाम है चूहे। तो बच्चे, चूहों के मतलब मैं आपको बताती चलूँ। पहले बच्चों से पूछ लो, आपने कभी चूहे देखे? जी कहाँ पे देखे हैं? कभी आपके घर में चूहा है? नहीं, नहीं है, तो कहाँ पे देखा है? पिक्चर्स में। पिक्चर्स में देखा है। तो कैसे होते हैं? कभी आपने घर में देखे? गुल, आपने देखे घर पे? नहीं कभी नहीं देखा? नहीं। आते हैं तो वो बहुत तंग करते हैं। शुक्र है कि आपके घर में नहीं है। वहाँ घर में है, पहले हमारे घर में आई तो काटे भी थी। काटी भी थी? जी, ओह, ये तो बहुत गलत बात हो गई। फिर आपके क्या किया घर वालों ने? मैंने दरवाजा बंद किया तो सब अंदर पे चूहा चले गए बाहर। बाहर चली गई? फिर आपने उसको मार मार के निकाल दिया? जी, बहुत अच्छा किया गुल, अरे वेरी गुड। मेरे घर में भी भेज दे, ये निकाल लेती है बच्ची। क्यों, आपके अंदर कोई वो नहीं है बहादुरी? वैसे तो आप बड़े बहादुर बनते हैं, खुद निकालिए अरे अपने घर से बाजी, चूहे। मैं तो शेर हूँ, शेर चूहे तो नहीं निकालता ना। शेर बड़े आए, शेर तो बहादुर होता है। जो आप कौन से शेर हैं कि जो चूहे से डर जाते हैं? हद है बबलू। शेर चूहे से डरता है ना बाजी? नहीं डरता बबलू, शेर तो जंगल का बादशाह होता है, वो किसी से भी नहीं डरता है, बहुत बहादुर होता है। समझ आई अरे इस आपको? बच्ची को भेज दे, फिर चलेगी मेरे घर। जाएंगे बबलू के घर चूहा निकालने? जी। वाह, कितनी बहादुर है। खैर, ये तो सिलसिला जारी रहेगा। अभी बबलू को सिर्फ टेंशन है अपने घर में मौजूद चूहे की, तो हमें तो टेंशन है कहानी की। हमने कहानी की तरफ जाना है बच्चों। आपको अगर चूहों से मुतालिक बात एक बताती चलूँ कि चूहे जो है ना बहुत ज़्यादा तंग करते होते हैं, बहुत शरारती भी होते हैं, और इनकी एक पुरानी तबाहकारियाँ जो इन्होंने की हुई हैं, वाकई जो इनकी हिस्ट्री अगर मैं बताऊँ तो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री भरी पड़ी है। कभी इन्होंने खेत, कभी फसलें बहुत ज़्यादा तबाह की हैं। और एक चूहों से रिलेटेड एक जो मालूमात ये है कि यमन जो कि मुल्क है, वहाँ पे बहुत पुरानी बात है कि डैम हुआ करता था। इन चूहों ने अपने नोकीले दांत जो कि बहुत मजबूत होते हैं, उन दांतों की वजह से उस डैम को ही मतलब खोखला कर दिया था कि वो पानी की लहरों से ही डैम बह गया था और वो पूरा का पूरा जो यमन शहर है वो डूब गया था। समझ आइए बबलू, इतने खतरनाक होते हैं चूहे। बाजी, जैसे कुछ दिन पहले हमारा मुल्क पानी में डूब गया था। हाँ बबलू, हमारा मुल्क जो है चूहों की वजह से नहीं डूबा था, हमारा मुल्क बारिश और सैलाब की वजह से डूबा था। ऐसा ही हुआ था ना बच्चों? जी। तो क्या कहते हैं, कहानी की तरफ बढ़ेंगे? अभी अब यही डिस्कस करते रहनी है। जी जी बाजी, सुनाए कहानी सुनाए।
तो बच्चों, हम जैसे बात कर रहे थे चूहों की, चूहे अपनी जो हैं नुकीले और मजबूत दांतों की वजह से मशहूर हैं कि वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ तरह की मजबूत ज़मीनें और दीवारें ये सब में सुराख कर देते हैं। तो आज भी एक अरे ऐसा बाजी, ये जो चूहों के दांत होते हैं ये लोहे सीमेंट के बने होते हैं जो डैम को काट देते हैं। नहीं बबलू, ये बहुत पुरानी बात है। जब जो डैम थे बच्चों, उस वक्त डैम जो है मट्टी से बनते थे। तो मट्टी जो है, जो चूहे हैं वो अपने दांतों से आराम से खुरच लेते हैं और वो उस तरह से उन्होंने जो है मट्टी को मतलब नीचे से मट्टी खुरचते रहे और वो आहिस्ता आहिस्ता मट्टी जो है खोखली हो गई और पानी की जब मजबूत लेयर आई, वहाँ लहर आई, तो वो पूरा डैम बह गया। समझ आ गई बबलू? या कोई अगर क्वेश्चन है दिमाग में? नहीं, आ गई समझ बाजी। शुक्र है बच्चों, बबलू को समझ आ गई है। अब हम अपनी शुरू करते हैं कहानी भी आज बहुत ही अहम है, लेकिन इस पर कोई बहुत बड़ी तबाही तो नहीं हुई, लेकिन तबाही छोटी हो या बड़ी हो, तबाही तो तबाही होती है बच्चों। इसलिए भी चूहे ने बहुत नाक में दम किया हुआ था। तो बच्चों, ये बहुत पुराने वक्त की बात है, जब पहले के वक्त में ना जहाज़ थे, ना गाड़ियाँ थी, कोई इंजन व्हीकल्स नहीं थे। तब लोग अपने मोस्टली सफ़र जो है घोड़ा या वो घोड़े की वो जो गाड़ियाँ होती हैं, वही लग्जरी जो बादशाह वगैरह थे ना, वही इन गाड़ियों पे, घोड़े वगैरह पे वही सफ़र करते थे। लेकिन जो आम पब्लिक थी वो ज़्यादातर अपना सफ़र पैदल करती थी। तो इसी तरह एक सौदागर होता है। सौदागर पता है बच्चों क्या होता है? नहीं। सौदागर वो होता है जो बिजनेसमैन, जैसे आज के दौर में कोई अपनी चीज़ें बेचने, कोई इधर से उधर ट्रैवल करने। बाजी, सौदागर तो वो होता है जो भीख मांगता है। अरे नहीं, वो भिखारी होता है बबलू। सौदागर वो होता है जो अपनी चीज़ें बेचने जाता है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क से परचेज़ करके कुछ अपने मुल्क में चीज़ें लाते हैं, कुछ यहाँ से चीज़ें वहाँ भेजते हैं। तो उन लोगों को सौदागर कहते हैं। अच्छा। तो हाँ जी, पहले के दौर में जो पहला का वक्त था, क्योंकि गाड़ियाँ नहीं थी, कोई इंजन वगैरह नहीं थे, तो पहले लोग जो थे अपनी इस तरह की जो अपना बिजनेस जो है वो पैदल ही चढ़ के जाते थे और करते थे। तो एक सौदागर था, वो अपना सामान एक बड़े से टोकरे में रख के, यानी उसके कुछ बेचने जा रहा था। उसके पास तो बहुत पैसा होगा। नहीं, वो पैदल जा रहा था और छोटा मोटा कारोबार करता था, क्योंकि उसके पास कोई चीज़ नहीं थी अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो वो खुद जाता था, रोज़ बेचता था, किसी दूसरे इलाके में जाता था। तो ठीक है, काम चल रहा था और लोग वैसे भी शुक्र करते हैं ना जो उनके पास होता है। ये तो हम ही हैं जो शुक्र नहीं करते, जैसे आपको तो शुक्र करना चाहिए, आपके सब कुछ है। अरे बाजी, करता हूँ ना शुक्र। कैसे करते हैं? मैं 3-3, 4-4 बार खाना खा के शुक्र अदा करता हूँ। चलिए, शुक्र है, खाने के बाद शुक्र याद रहता है। वैसे मुझे लगता है खाना देख के आप सब भूल जाते हैं। नहीं, पहले भूल जाता हूँ ना, खाने के बाद आ जाता है याद। चलिए, ये अच्छी बात है बच्चों। बबलू को खाने के बाद शुक्र करना अल्लाह का याद रहता है। मुझे उम्मीद है आप भी खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहते हैं। आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह खाने के बाद? जी। गुल, आप कहती हैं? जी। गुल, आप मुझे बताएं, आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? खाने में पिज्जा पिज़्ज़ा पसंद है? जी, पिज्जा, बर्गर, 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 शाबाश, सारा कुछ तो पसंद है आपको। अरे ये सब कुछ तो खा लेती हैं। मेरे साहब की बच्ची है। वेरी गुड। मुझे भी बर्गर बहुत पसंद है। लेकिन आप गुल रोज घर का खाना भी खाती है ना? जी, खाना भी खाते, पिज्जा भी खाते। चलिए बच्चों, अच्छी बात है, हमें हर चीज़ का अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अब हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो सौदागर जो था, अपनी बड़ी सी बास्केट में वो बेचता था अनाज, मुख्तलिफ गंदम के दाने या इस तरह के जो दाने अनाज होता है ना, वो बेचने जाता था। तो उसने अपनी बास्केट में सारा का सारा अनाज रखा और सर पे रखी और चल पड़ा। चलता गया बच्चों, चलता गया और बहुत दूर तक चलता गया। जब वो बहुत थक गया तो उसने बास्केट को सर से उतारा और एक दरख्त के नीचे बास्केट रख के खुद भी लेट गया और थोड़ी देर सो गया। वहाँ पे उस अरे बाजी, वो सौदागर तो काम के वक्त आराम कर रहा है, ये तो गलत बात है। लेकिन बबलू, जब कोई इंसान थक जाता है तो उसको रेस्ट भी तो करना होता है। और वो पैदल जा रहा था एक शहर से दूसरे शहर, तो वो थक गया, उसको रेस्ट करना था, वो बैठ गया। तो काम के वक्त आराम नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप मेरी बातें मुझे याद ना कराएं, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन बच्चों कुछ और है। वो बहुत ज़्यादा चल रहा था और बहुत ज़्यादा जब थक गया तो उसने बास्केट को नीचे रखा और दरख्त के साथ टेक लगा के सो गया। उस दरख्त की जो जड़ों में एक बिल था, उस बिल में रहते थे बहुत सारे चूहे। चूहों को साथ ही खुशबू आ गई। किस चीज़ की खुशबू आई? अनाज की खुशबू आ गई। सौदागर की नहीं, अनाज की। वो भी बहुत भूखे होते हैं ना, उन्हें दूर से खाने की स्मेल आ जाती है। अरे बाजी, वही तो भूखे होते हैं, और कौन होते हैं? हाँ जी, तो उन्हें साथ ही खाने की स्मेल आई। वो भाग के सारे निकले। तो उन्होंने कहा, वाह जी वाह, आज तो पार्टी हो गई, इतना सारा ग्रोसरी, इतना सारा अनाज इकट्ठे मिल गया हमें। अरे बाजी, आपको पता है मुझे चूहे क्यों बुरे लगते हैं?
क्यों बुरे लगते हैं? वो मेरे घर आते हैं ना तो मेरा खाना भी खा जाते हैं। असल प्रॉब्लम आपको ये है, आपको चूहों की घर में गंदगी फैलाने से मसला नहीं है, आपका खाना खा जाते हैं, यही बबलू को प्रॉब्लम है। जी बच्चों आपका भी खाते हैं ना? जी गुल का भी खा देखा। जाते हैं। मुझे लग रहा है गुल और आपने आज पार्टनरशिप की हुई है। जी गुल तो मेरी दोस्त है। क्यों गुल? गुल आप दोस्त हैं? जी और मेरी जी भी दोस्त है। जी भाई, गुल सबकी दोस्त है और देखा बड़ी गुल ने अच्छी। झूठ बोल दिया। नहीं, गुल ने सच बोला, वो मुझे भी, मेरी भी स्टोरी सुनती है बबलू, उसे ऐसी बात कोई नहीं है। आपकी स्टोरी याद नहीं, सिर्फ मेरी स्टोरी याद है। हाँ, बस आप बातें करते रहिएगा, आप कहानी की तरफ फोकस करें। कहानी में बच्चों फिर ये होता है कि सारे चूहे बिल से निकलते हैं और बाहर निकल के वो जल्दी से बास्केट के अंदर सुराख करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो सुराख करते हैं तो उसी वक्त सुदागर की आँख खुल जाती है। सुदागर की आँख खुलती है तो उसको पता नहीं होता, चूहे जल्दी से बिल के अंदर वापस चले जाते हैं। सुदागर अपना टोकरा उठाता है, अपने सर पे रखता है और आगे की तरफ बढ़ता जाता है। लेकिन सुदागर को क्योंकि नहीं पता था कि चूहों ने उसकी बास्केट में क्या किया है, क्या किया था दांतों से, बबलू जी बताएं नहीं पता? हाँ। सुराख किया था। अच्छा। भूल गए आप भी? इसी तरह सुदागर को भी नहीं पता था, वो भी चलता गया। वो जब उसने सर पे रखी हुई थी, उस सुराख से सारा जो अनाज था बच्चों वो बाहर गिरता रहा और सुदागर चलता रहा, उसको पता ही नहीं चला, उसकी सारी बास्केट खाली हो गई। कुछ टाइम बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि उसकी बास्केट का जो वेट है वो तो खाली हो गया है। उसने उतार के देखा तो सारी बास्केट खाली थी। वो बहुत परेशान हुआ और बहुत मायूस भी हुआ, लेकिन उसने सोचा कि लगता है घर में जब मैं निकल रहा था तभी इस बास्केट में सुराख था। वो खैर टेंशन लिए बगैर वापस अपने आधे रास्ते से घर को आ जाता है। नेक्स्ट डे फिर वो निकलता है, अपनी बास्केट को ठीक करता है, सही करता है और फिर से उसमें अनाज डालता है और अपनी, क्योंकि उसका ये बिजनेस होता है, वो फिर शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निकल पड़ता है। तो बच्चों सुदागर चलता गया और फिर जाके उसी दरख्त के साथ में उसने अपनी बास्केट रखी और वहीं पे लेट के सो गया। और फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा हाथी आ गया। अरे बबलू, ये हाथी कहाँ से आ गया बीच में? अरे बाजी चूहों की जंगल कहानी। में तो हाथी होगा ना? जंगल में हो सकता है हाथी हो भाई। हाथी देखे बच्चों आपने? जी लेकिन बबलू हाथी दरख्त के नीचे कैसे आ गया? अरे देखिए। वाह, दरख्त के नीचे तो क्या हाथी दरख्त के ऊपर होता है? हाथी दरख्त के नीचे ही होता है, लेकिन वहां पे नहीं आ गया ना। हमारी स्टोरी में हाथी नहीं है, वो ये कहना चाह रही है। अच्छा, तो हाथी कहाँ भी होता है? हाथी जंगलों में होता है, जू में होता है। देखा आपने हाथी? जी कोई आती है आपको पोइम हाथी से रिलेटेड? जाते हैं। जल्दी से सुनाते हैं। तो बच्चों हाथी आया, सास इतना बच्चा लाया, छोटी आंखों वाला बड़े बड़े कान, सूं से पानी पीता चिड़ियाघर में रहता है। अरे जंगल में रहते हैं, आपने अभी बताया। ये चिड़ियाघर में भी रहता है ना, उसने तो चिड़ियाघर में देखा है बबलू। इसमें क्या लड़ाई वाली बात है? इतनी अच्छी अरे पोइम बाजी सुनाई है। वो झूठ बोल रही है ना, कह रही है चिड़ियाघर में। चिड़ियाघर में नहीं देखा आपने? जू गए हैं कभी? सो वो क्या है? बबलू बस देखा ना, बता आपको खुद नहीं होता, आप उससे कह रहे हैं। मुझे इतनी अच्छी पोइम सुनाई है। वेरी गुड गुल, आपने बहुत अच्छी पोइम सुनाई है। तो बच्चों, गुल और बबलू की बातें तो चलती रहेंगी, हमने बढ़ना है स्टोरी की तरफ। लेकिन स्टोरी टाइम की तरफ बढ़ने से पहले हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। तो कहीं भी मत जाइएगा, देखते हैं स्टोरी टाइम भी देगा। आओ सीखे और सिखलाए, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। वेलकम बैक प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्टोरी टाइम में खुशामदीद। तो हम जा रहे थे कहानी के मोरल की तरफ, लेकिन उससे पहले हमें जाना है सौदागर की तरफ। फिर ही वो हमें लेके जाएगा कहानी के मोरल की तरफ। तो हुआ ये कि सौदागर फिर सो गया और फिर उसकी बास्केट में चूहों ने निकल के फिर हमला कर दिया। इस बार एक नहीं, दो सुराख किए। बताएं कहाँ पे सुराख किए थे उसने? बास्केट में, जिसमें क्या था? खाना था, बहुत सारा खाना था। ठीक है, तो उन्होंने बच्चों फिर हमला किया और इस बार 2 सुराख किए। फिर सौदागर उठा, उसको पहले तो नहीं पता चला कि उसकी बास्केट में सुराख हुए हैं। अरे बाजी उसको चाहिए अपनी बास्केट तो देख लेना, बेवकूफ है वो भी। नहीं ना, उसको नहीं रियलाइज़ हुआ। वो फिर उसने सर पे रखी, क्योंकि वो घर से निकला था, उसको आइडिया ही नहीं हुआ। उसने बास्केट सर पे रखी तो कल की तरह फिर चूहे उसके पीछे पीछे उसकी बास्केट से निकलता हुआ सारा अनाज खाते। वो काम के वक्त अगर
साथ। बबलू, आपने भी बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे बच्चों सौदागर को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ और वो फिर अपनी बास्केट को सर पे रखता है और आगे बढ़ता है। लेकिन जब वो फील करता है कि उसके पीछे बहुत सारे चूहे आ रहे हैं और उसकी बास्केट से जो चीज़ें गिर रही हैं उसको वो मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। अब तो बहुत तेजी से अनाज गिर रहा होगा ना? जी, क्योंकि इस बार कितने सुराख किए थे चूहों ने? 2। और अनाज बहुत तेज़ी से गिर रहा था और जल्दी जल्दी से चूहे मज़े से उसके पीछे पीछे जा रहे थे और सारा अनाज खा रहे थे। तो बच्चों, जब सौदागर को अंदाज़ा हुआ कि उसका सारा का सारा जो अनाज है वो गिर गया है, लेकिन इस बार उसको ये भी अंदाज़ा हो गया था ये किसकी वजह से गिरा है, तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा अब मैं इन चूहों को बताऊंगा कि इनके साथ इनका पाला किससे पड़ा है। फिर उसको बहुत बच्चों को गुस्सा आया, वो वापस घर गया। अगले दिन फिर उसने बास्केट में अपना बेचने का सामान डाला और इस पर पता है क्या बच्चों उसने बास्केट में रखा? मिर्चियाँ, रेड कलर की बहुत सारी मिर्चियाँ। समझ आई? उसने क्यों रखी होंगी ये मिर्ची, कोई बताएगा? अरे बाजी, वो अब मिर्ची का बिजनेस करना चाह रहा होगा ना, इसलिए। नहीं बबलू, उसने इसलिए अपनी बास्केट में मिर्ची रखी कि वो फिर उस दरख्त के पास जाएगा और फिर क्या होगा ये मैं आपको बताती हूँ बच्चों। वो घर से निकला, फिर चलता गया और फिर उसी दरख्त के पास गया तो सौदागर ने वहाँ पे बास्केट रखी और चूहों ने कहा ये बेवकूफ इंसान फिर यहाँ आ गया है और हमारी तो दावत हो गई, हमारी तो पार्टी हो गई। वो सारे भागते हैं और जल्दी से जाके बास्केट में फिर सुराख करते हैं और खाना खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस दफ़ा बच्चों अनाज नहीं था उसकी बास्केट में, उसकी बास्केट में थी बहुत सारी मिर्चें, और मिर्चें जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती हैं। उन्होंने जल्दी जल्दी जब खाई तो वो तो पागल हो गए और ज़ोर ज़ोर से क्या करने लगे? डांस करने लगे। बबलू, मिर्ची जब लगती हैं तो आप डांस करते हैं? अरे बाजी, वो इसी तरह डांस करते हैं, बहुत ज़्यादा उछलने लगे और चीखे मारने लगे। तो बच्चों इस तरह चूहों को बहुत ज़्यादा मिर्चें लगने लगी और वो बहुत परेशान हो गए और सौदागर बहुत मुस्कुराया और उसने कहा अब पता चलेगा इन्हें कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया है, और उसने यानी चूहों को सज़ा दे दी। तो कैसी लगी बच्चों आपको हमारी आज की कहानी? बहुत अच्छी कहानी। तो क्या सीखा आपने इस कहानी से, क्या मॉरल लेसन है इसका? हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। वेरी गुड। नहीं बाजी, इन्हें पता ही नहीं है। हाँ, इन्हें क्या पता, ये तो बेवकूफ है। आप बताएं, आप अक्लमंद बैठे हुए ना यहाँ पे। इस कहानी में ये मॉरल था कि हमें जितना मिले उसी पे खुश हो जाना चाहिए। है ये कहाँ से? अरे बाजी, यही मॉरल है ना। देखे, उन्होंने एक सुराख किया तो वो रोज खाते रहे। अच्छा। उन्होंने अगले दिन लालच की तो 2 सुराख किए, उसको पता चल गया सौदागर को। आपकी भी बात किसी हद तक बबलू ठीक है कि यानी लालच करते रहे वो जी। लेकिन ये अगर आप कहना चाहें कि किसी की भी चीज बगैर पूछे खाना और थोड़ा खा लेना तो वो ठीक नहीं है ना। किसी की भी चीज यानी कि ज्यादा खाना चाहिए। हाँ, यानी वो चोरी कर रहे थे ना। चोरी करना, पहली बात ये है बच्चों को, चोरी करना ही गलत है और वो चोरी कर रहे थे। चोरी करना बुरी बात है। बोलो, आप बताएं, चोरी करना अच्छी बात होती है? हाँ, नहीं अच्छी बात होती ना। भूल गई, जो मेरे ख्याल है गुल को बच्चों समझ नहीं आई। चोरी करना गुल अच्छी बात होती है? नहीं अच्छी बात होती। वेरी गुड। मेरा ख्याल था गुल में भी ना बबलू वाली ना फीलिंग्स आ रही हैं। अरे खाने के लिए तो अच्छी बात है ना, क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है बबलू, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। चोरी चाहे खाने के लिए करें या रखने के लिए करें, चोरी करना वैसे ही गलत बात है बच्चों। बाजी, मैं भी अब सोच लिया है, घर जाके ना सारे अनाज के ऊपर ना जितना खाना उस पे मिर्ची लगा दूंगा। वेरी गुड, ये आपने अक्लमंदी का काम है। सारे अनाज पे मिर्ची लगा दीजिएगा और खसूसन उस खाने को जब खाने लगे ना ढेर सारी मिर्ची डाल के खाएगा। तो बाजी, वो फिर मैं भी डांस करूंगा। फिर आप भी करेंगे, इस तरह आपको भी सजा मिल जाएगी और मुझे जो है ना स्टोरी का मकसद मेरा पूरा हो जाएगा। समझ आ गई आपको? जी कैसे कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। ठीक है बबलू, करें हम इसके साथ बबलू के साथ ऐसा, इसको मिर्चों वाला खाना दे दें। जी। गुल भी मेरे साथ है। अरे गुल, आप तो मेरे साथ थी। नहीं, अब वो मेरे साथ होगी, उसको कहानी की समझ आ गई। तो ठीक है, अब आप बताएं, आपको भी कहानी समझ आ गई है ना? तो बबलू के साथ हम ऐसा कर लें। चलो भाई, दोनों बच्चे मेरे साथ है, बबलू के साथ राजी। अब बबलू आपके खाने में डलेगी बहुत सारी मिर्चें, तो वो मैं चूहे को खिला दूंगा। चूहे को खिलाएं, जिसको मर्जी खिलाएं। खैर, हमारी कहानी बच्चों अब ख़त्म हो गई है और इस कहानी से हमने ये सीखा है, पहली चीज़ की चोरी करना, चोरी का माल खाना बहुत बुरी बात है, बहुत बड़ा गुनाह भी है। कुरान में भी हमें बताया है, हमारे टीचर्स ने भी हमें बताया है, हमारे पेरेंट्स ने भी हमें बताया है कि किसी की चीज़ उठाना, रखना, खाना, ये सब गलत बात है और इसको चोरी करना कहते हैं। और ये आपको खुद को भी पता है कि चोरी करना बहुत बुरी बात है। लेकिन एक और मोरल लेसन है इस स्टोरी का, वो सौदागर की तरफ से है। वो ये है कि अपने काम को ध्यान
से करना चाहिए और अपने काम को ज़िम्मेदारी से करना चाहिए। अगर आप कोई काम भी कर रहे हैं तो उस पर फोकस रखें और उसको जब तक ख़त्म ना हो जाए उस पर अपने मतलब बिल्कुल लापरवाह ना हो जाए। तो ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की हमारी कहानी भी अच्छी लगी होगी और इसमें दिया गया मोरल लेसन भी अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए, अब एक नई कहानी के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे, बबलू और बच्चों को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया।